के ज़रिए से गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोई कहीं से इसकी फंडिंग नहीं, बल्कि हम सारे के सारे आपस में पैसे इकट्ठे करके इस लंगर को चला रहे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बसने वाले एक एक इंसान का आंदोलन है। यहाँ पे इस टाइम पे हमारे साथ सिंगू बॉर्डर पे कुछ लोग मौजूद हैं। ये पंजाब से हैं और यहाँ पर किसानों की सेवा कर रहे हैं। लंगर चल रहा है लगातार, जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से यहाँ पे किसानों की सेवा कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनके अंदर ये भाव कैसे आया कि हमें आंदोलन में जाके किसानों का समर्थन करना है और वहाँ पे लंगर बांटना है, उनकी सेवा करनी है। चलिए, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस, हम मालेरकोटला पंजाब से हैं। ये कहना कि ये किसानों का है, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बसने वाले एक एक इंसान का आंदोलन है। सारे के सारा जितने भी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हैं, उनका ताल्लुक़ किसानों से जुड़ा हुआ है। वो किसी न किसी तरीके से किसान के साथ जुड़े हुए हैं। किसान अगर उगाएंगे तो सब खाएंगे, अगर किसान परेशान हैं तो सारे के सारे परेशान हैं। इसलिए ये किसानों का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले एक एक इंसान का आंदोलन है। इसलिए हम इसको अपना आंदोलन समझकर, अपना फ़र्ज़ समझते हुए हम खुद यहाँ पर आए हैं। जिस दिन से यहाँ पे ये सिंगू बॉर्डर पर धरना लगा था, उसी दिन से हमारा ये चल रहा है। इसकी फंडिंग पता नहीं मीडिया के ज़रिए से गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोई कहीं से इसकी फंडिंग नहीं, बल्कि हम सारे के सारे आपस में पैसे इकट्ठे करके इस लंगर को चला रहे हैं। पूरा लंगर मालेरकोटला की तरफ से, मुसलमान भाइयों की तरफ से चलाया जा रहा है। अच्छा, आपके अंदर ये कैसे ये भाव आया कि हमें किसान वहाँ जाकर आंदोलन में सेवा करनी है? ये हमारा फ़र्ज़ है। हम जिस सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं वो सरजमीन हादा नारा, जहाँ से नवाब शेर मोहम्मद ख़ान साहब ने हादा नारा मारा था, हम उस सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान हैं। तो वहाँ के बसने वाले एक एक इंसान के अंदर हिंदुस्तान के ज़मीन के साथ मोहब्बत है, यहाँ के रहने वालों के साथ मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत का तकाज़ा था कि हम वो मोहब्बत हमें यहाँ पर खींच कर लेकर आई। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पर सेवा करके कि एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग देख रही हूँ मैं यहाँ पर। कैसा लगता है अंदर से? जी, यहाँ आकर एक बहुत ज़्यादा दिल को खुशी महसूस होती है इस बात के ऊपर कि इस आंदोलन ने जो आपस में हुकूमतों ने फूट डाल दी थी, आपस में दूरियां पैदा करती थी, इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत ये हुई है कि वो दूरियां ख़त्म होगी। सारे के सारे एक साथ बैठकर, जैसा आप देख रहे हैं, सारे के सारे एक साथ बैठकर यहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं और आपस में ये मोहब्बत पैदा कर रहा है। ये सबसे बड़ी जीत है इस आंदोलन की कि इस आंदोलन के ज़रिए से आपस में मोहब्बत पैदा होगी। इस आंदोलन में जो आपने बोला अभी कि बहुत खुशी हुई, सब धर्म के लोग एक जगह पे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? हम ये चाहते हैं कि जिस तरह लोग इकट्ठे हो गए, सरकार को भी चाहिए कि वो भी लोगों के साथ इकट्ठी हो जाए, ताकि हिंदुस्तान की एक मोहब्बत, जो हिंदुस्तान का एक, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक वो उसी तरीके से ये बाकी रहे। ये प्यार मोहब्बत जिस तरह लोग इकट्ठे हो गए, इसी तरह हुकूमत भी हमारे साथ मिल जाए, ताकि ये हिंदुस्तान आगे और मजबूत हो जाए। चलिए, हमारे साथ एक और भी यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम ईश्वर सिंह अत्री है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, बख्तावरपुर का। अच्छा, आप भी यहाँ पे सेवा में ही आए हैं? मैं सेवा में भी आया हूँ, किसानों के साथ हूँ, किसान हूँ, ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि आप इस पब्लिक को देखिए, इस किसानों को देखिए, ये आपको मानना ही होगा। गलत काम गलत हुआ है, सही काम सही हुआ है। इसलिए जो गलत काम है, अगर पीछे हट जाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। नहीं तो किसान ना सर्दी से डरने वाला है, ना बारिश से डरने वाला है, ना गर्मी से डरने वाला है। हमारे तो किसान पैदा इसीलिए होया कि वो खेतों में गर्मी में ना वो सांप से डरता है, ना वो किसी शेर से डरता है। तो हम मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। लेकिन सरकार कह रही है कि ये जो कानून उन्होंने बनाए हैं, ये किसानों के हित में बनाए हैं, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं है। हमने सारी चीज़ पढ़ ली है, सारी देख ली है। किसानों के हित में होते हैं तो किसान इतने रात दिन मरने के लिए तैयार नहीं होते। ये सिर्फ बहकावा है, बहका के ये सोचते हैं कि हम अंबानी और अडानी को मजबूत कर दें और किसान जो है ना मजदूर हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।